बहुत सारी चीजों पर मेड इन चाइना या दूसरे देशों के नाम लिखे होते हैं। या जब हमें कोई बढ़िया क्वालिटी की चीज लेनी हो तो हम विदेशी कंपनियों पर ही ज्यादा भरोसा करते हैं, पर कभी कभी आप दोस्तों भारतीय कंपनियों को ही विदेशी समझकर उनका सामान खरीद लेते हो। पर दोस्तों मैं आज आपको भारत की कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप इनके नाम से या इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से आप शायद इन्हें विदेशी समझ लेते होंगे और शायद इन्हें विदेशी ही समझते होंगे, जबकि ये कहाँ की कंपनी है? ये अपने प्यारे भारत की कंपनी है, ये इंडिया की कंपनी है। और अब आप तो फिर यही सोच रहे होंगे कि इंडिया की कंपनी इतने अच्छे प्रोडक्ट कहाँ से बना पाएगी, क्योंकि हमारे मन में शुरू से ही एक ही बात उठती पड़ी है कि भारत की कंपनी अच्छे प्रोडक्ट नहीं बना सकती, पर भारत की कंपनियां विदेशों में अपनी क्वालिटी के दम पर है और वहाँ के लोगों में अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है। दोस्तों मैं आपको 10 ऐसी कंपनियों के नाम बताऊंगा जिन्हें आप इनके नाम से या इनकी क्वालिटी के हिसाब से आप इन्हें विदेशी समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये भारतीय कंपनी है। इनके नाम सुनकर आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि ये भारत की कंपनी इतने अच्छे क्वालिटी का सामान बना सकती है। तो वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहले पार्ट में 10 कंपनियों के नाम होंगे, सेकंड पार्ट में 10 अलग कंपनियों के नाम होंगे। और अगर आप इस वीडियो को 15 फरवरी के बाद देख रहे हैं तो सेकंड वीडियो का यानी इसके सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों हमारे 10वें नंबर पर कंपनी आती है एलन सोली। इस कंपनी की स्थापना 1774 में हुई थी, यानी 18वीं शताब्दी में। दोस्तों इस कंपनी की स्थापना तब की गई थी जब हमारा देश अंग्रेजों का उपनिवेश था और इस ब्रांड के कपड़े लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा पसंद किए जाते हैं, पर बहुत सारे भारतीय लोगों को यह मालूम ही नहीं है कि यह कंपनी भारतीय कंपनी है। बहुत से लोग तो दोस्तों इसे विदेशी समझ लेते हैं क्योंकि इसका विज्ञापन भी विदेशी लोग ही करते हैं और फिर इसका नाम भी कुछ ऐसा ही है। खैर दोस्तों अब आते हैं हमारी अगली भारतीय कंपनी पर, वो है द मिलानो इटालिया। इस कंपनी के नाम से ही यह कंपनी भारतीय नहीं लग रही बल्कि इटालियन कंपनी लग रही है, लेकिन दोस्तों यह कंपनी पूरी तरह भारतीय है और यह कंपनी महिलाओं के लिए लेदर बैग्स बनाती है, महिलाओं के हैंड बैग्स बनाती है और जो साथ में कुछ घरेलू प्रोडक्ट्स भी बनाती है। तो दोस्तों हमारी लिस्ट की अगली कंपनी है चरोसा वाइन यार्ड। यह कोई टेक्सटाइल या घरेलू सामान बनाने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि ये आप समझ ही रहे ना ये किस चीज की कंपनी है। ये महाराष्ट्र में नासिक के गांव के नाम पर इस कंपनी का नाम रखा गया है। फिर इस नाम के चलते यह कंपनी विदेशी समझ ली जाती है और इसका विदेश में भी अच्छा खासा डंका है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारी अगली कंपनी की ओर। हमारी अगली कंपनी है लुइस फिलिप। असल में इस कंपनी का नाम फ्रांस के राजा लुइस फिलिप 16 के नाम पर रखा गया है और यह कंपनी भी बहुत ही अच्छे कपड़े बनाती है और इस कंपनी की स्थापना करी गई थी 1989 में। बल्कि देखा जाए तो ये तभी से अस्तित्व में आई और इसके कपड़ों की क्वालिटी को देखकर आप कह ही नहीं सकते कि ये भारतीय कंपनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छे कपड़े बनाती है। इसके फैब्रिक बहुत अच्छे हैं, इस वजह से लोग इसे विदेशी कंपनी समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों अपना दिल है हिंदुस्तानी, इसलिए शायद ये कंपनी भी है हिंदुस्तानी। तो दोस्तों हमारी अगली भारतीय कंपनी है फ्रैटिली वाइन्स। यह एक वाइन बनाने वाली कंपनी है। इसके बारे में भी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये भारत की सबसे अच्छे रेड वाइनों में से एक है, जो की एक प्रीमियम रेड वाइन ब्रांड है। हाँ मैंने इस वाइन को कभी टेस्ट तो किया नहीं है, पर लोगों की राय देखकर मैं ये बता रहा हूँ कि ये काफी ज्यादा अच्छी है और इस वाइन की काफी सारी ब्रांच पुणे, नासिक के सोलापुर में है। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारी अगली भारतीय कंपनी की ओर। हमारी अगली भारतीय कंपनी है यॉर्क वाइनरी। यह भी एक वाइन बनाने वाली कंपनी है। दोस्तों मैं आपको वाइन बनाने वाली कंपनी के बारे में इसीलिए बता रहा हूँ कि भविष्य में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों आप अंग्रेजी के भरोसे न रहें, बल्कि भारत की कंपनियों पर भी थोड़ा सा भरोसा करें कि भारत की कंपनियां भी इस फील्ड में खूब झंडे गाड़ रही हैं और भारतीय कंपनियां किसी से कम नहीं है। तो दोस्तों हमारी अगली भारतीय कंपनी है हाई डिजाइन एबी। यह भी एक भारतीय कंपनी है। यह कंपनी महिलाओं के लिए चमड़े के लेदर बैग्स बनाती है या लेदर पर्स भी बनाती है। इस कंपनी की भारत सहित कई देशों में ब्रांच है, लेकिन भारत के तमिलनाडु में इसका हेड ऑफिस है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारी अगली भारतीय कंपनी है फ्लाइंग मशीन। यह कंपनी लड़के लड़कियों के लिए, महिला पुरुषों के लिए कपड़े, बेल्टों का उत्पादन करती है और अक्सर अपने टीवी पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को इस कंपनी का विज्ञापन करते हुए भी देखा होगा। पर दोस्तों आप इसे विदेशी कंपनी समझ लेते होंगे, पर असल में दोस्तों यह कंपनी भारतीय कंपनी है। अब हम चलते हैं हमारी अगली भारतीय कंपनी पर। यह कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है। इसका भारतीय बाजारों में भी बहुत ही ज्यादा नाम है। शायद आप इसके कपड़े भी पहनते हो। यह हमारी कंपनी है मोंटे कार्लो। अक्सर आपने इसके विज्ञापन भी देखे होंगे जो कि टीवी पर आते हैं। और दोस्तों इसके कपड़ों की क्वालिटी को देखकर आप यकीन नहीं करोगे क्या भारत की कंपनी है।
यह कंपनी इतने ज्यादा अच्छे कपड़े बनाती है। तो दोस्तों आप देख रहे हो ना, भारत की कंपनियां भी अच्छे प्रोडक्ट बना सकती है और दूसरे देशों की कंपनियों को भी खूब अच्छे से टक्कर दे सकती है। तो मेरे प्यारे भाई लोगों, हमारी आखिरी कंपनी है, इसका नाम सुनकर तो आप यकीन ही नहीं करोगे कि यह कंपनी भारत की हो सकती है, क्योंकि इसका नाम ही कुछ ऐसा है। हमारी आखिरी कंपनी है पीटर इंग्लैंड। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, इसके तो नाम में इंग्लैंड आ रहा है, पर दोस्तों अपना दिल है हिंदुस्तानी, पर ये इंग्लैंड क्या है। लेकिन दोस्तों फिर भी आपके दिमाग में ये सवाल घूम रहा होगा, पीटर इंग्लैंड जिसके नाम में इंग्लैंड है, वह भारत की कैसे हो सकती है। पर दोस्तों यकीन करो या ना करो, यह भारत की कंपनी है। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह कंपनी क्या करती है। इसके बनाए हुए प्रोडक्ट्स की पूरी दुनिया दीवानी है और भारत भी पूरा दीवाना है इसके बनाए हुए प्रोडक्ट्स का। अगर भारत में किसी से पूछा जाए कि कौन सी कंपनी के कपड़े अच्छे होते हैं, तो वह ज्यादातर लोग यही बोलेंगे पीटर इंग्लैंड के, क्योंकि पीटर इंग्लैंड का नाम सुनते ही हर कोई ये कहता है यार बहुत अच्छे कपड़े बनाती है ये कंपनी। तो पर मेरे प्यारे दोस्तों आप इसके नाम पर मत जाओ, ये शुद्ध भारतीय कंपनी है। तो दोस्तों आपने देखा ना कि भारत की कंपनियां कहीं भी किसी भी मामले में किसी भी कंपनी को टक्कर दे सकती है और इसके सामने विदेशी कंपनियां भी शायद ना टिक पाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें भी बनाती हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा, पर इनसे भी बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में बताऊंगा। अब आप सोचो कि भारत की कंपनियां भी किसी से कम नहीं है। तो दोस्तों अब तो आपके दिमाग में से यह ख्याल निकल ही गया होगा कि भारत की कंपनी अच्छे सामान नहीं बना सकती। दोस्तों हमारा देश हर चीज स्टेट ऑफ द आर्ट बना सकता है, लेकिन हमें जरूरत है अच्छे विल पावर की और एक अच्छा नेतृत्व करने वाले नेता की। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो तुरंत लाइक ठोको, तुरंत लाइक करो। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। सिर्फ आप ही ज्ञानी मत बनो, अपने दोस्तों को भी ज्ञानी बनाओ, अन्य लोगों को भी ज्ञानी बनाओ। तो दोस्तों अब मिलते हैं हमारी अननोन ज्ञान से भरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।